मोहम्मद नबीना बिन्नूरो हदीना मिन मक्का अल्लाहुम्मा हबीबिना सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। रमज़ान मुबारक के आते ही हर जगह स्पिरिचुअलिटी नज़र आने लगती है। हमारे डेली के काम में एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। हर चीज़ स्मूथली रन होती है, टाइमिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इबादत का, ज़िक्र का, घर के काम काज का, बच्चों को भी टाइम इजीली मैनेज हो जाता है। मतलब कहते हैं ना कि रमज़ान वाकई ही एक ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर से ये नसीब किया है। और बस यहाँ पे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम कर क्या रहे थे? बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उठी थी तो मैंने कहा चलो अब खाने की तैयारी करते हैं। दोपहर के लिए कुछ ज़्यादा अहतमाम तो नहीं, क्योंकि आज माशाल्लाह से अफ़ान ने रोज़ा नहीं रखा था। अच्छा, आज 4th डे है, 4th रोज़े में उसने माशाल्लाह रोज़ा रखा था। लेकिन आपसे रूटीन जो मैं शेयर कर रही हूँ वो 3rd रमज़ान की है। तो घर में मैंने दही जमा लिया था। ये मेरे पास ब्रेड पड़ी है, अभी इसमें मैं न्यूटेला चॉकलेट लगा के, इससे ब्रेड लगा के अच्छे से हम इसको टोस्ट बनाएंगे। इसको कह सकते हैं, हम मीठा बाइट भी कह सकते हैं, चॉकलेट बाइट्स भी कह सकते हैं। सालन में मैं बना रही हूँ चिकन आलू शिमला मिक्स करके। थोड़ा सा सालन सहरी और इफ्तार में यूज़ होगा। एक तरफ आलू बॉयल कर रही हूँ। आलू बॉयल करने हैं, आलू को अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद आलू का देखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है। और दही मैंने सुबह ही जब दूध बॉयल किया था, नीम गर्म दूध में छोटी सी 1 चमची बाज़ार की दही की ना तो जमा लिया था, मतलब कि झाग लगा के ना दही जमा ली है। यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के बाद मैश कर रही हूँ। ज़रा गर्म थे मेरा ये मतलब था कि ज़रा जल्दी जल्दी काम वाइंड अप हो जाए। ठंडे आलू हों तो मैं जल्दी से छोटे छोटे पैटी रोल बना के रख दूँ ताकि मेरा काम वाइंड अप हो जाए टाइम से। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग ना कुछ चीज़ों को समोसा रोल पट्टी पहले ही बना के रख लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ना फ्रोज़न मुझे अच्छे नहीं लगते। इवन मेरे बच्चे छोटे हैं, वो भी पसंद नहीं करते। वो कहते मम्मा थोड़ा तो बना लिया करें लेकिन आप फ्रेश बनाया करें। और मुझे भी कुछ इसी तरह की अफान, आदत मैंने हो गई ज़्यादा है। स्पाइसी नहीं बनाया, ठीक है ना? इसको अच्छे से मिक्स कर लो। किसी दिन ना आपको ना डोनट्स भी बना के दूंगी, चिकन डोनट्स। चलो आप इसको करो, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, ठीक है? और क्या डालना है इसमें हमें? मैंने और कुछ भी नहीं डालना, मैंने बताया तो है। या डाल दूँ थोड़ी सी मिर्च? आपका रोज़ा नहीं ना है आज? रोज़ा नहीं, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा टेस्ट करो। इधर आओ, हैंड करो। ठीक है, थोड़ी सी मिर्च डालू या रहने दूँ? ठीक है। क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। हैंड वॉश करें। यहाँ पर जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो अक्सर मेरे बच्चों को भी शौक़ होता है कि हम अपनी चलो मम्मा मैं की जल्दी हेल्प जल्दी करवाएं। साथ साथ आटा कभी गूंद कभी लेती तो हूँ, मैं आप इसको हेल्प मिक्स कर करवा लो। भी मतलब फिर ले भी बनाते लेती हैं। हूँ, लेकिन सम टाइम ये होता है मुझे चिड़चिड़ापन सा फ़ील होता है कि मैंने काम को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। तो लेकिन जब बच्चे साथ होना तो काम अक्सर लटक जाता है। आटा गूंदने के बाद बर्तन धो के वाइंड अप क्लीन कर दिया। सालन बन के भी तैयार था और ये रोल्स भी मैंने बना के रख दिए थे। अच्छा जी, मैं आपको पैन दिखाती हूँ। ये तकरीबन मैंने साल पहले ग्रिल पैन लिया था, लेकिन इसको अभी तक यूज़ नहीं किया और पैक ही पड़ा रहने दिया था। और सोचा था जैसे सीख कबाब बना लें, आपने शामी टिक्कियाँ बनानी हो, सीख कबाब बनाने हो, क्लब सैंडविच बनाने हो, तो इस तरह का ग्रिल नॉन स्टिक पैन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया था। सोचा आज निकाल ही लेती हूँ, इसको भी यूज़ करते हैं। यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो दूसरा वाला ही नॉन स्टिक पैन इतना यूज़ रूटीन में इतना यूज़ होता है कि इसकी बारी नहीं आई। अच्छा व्यूअर्स, ये ना साल पहले जब मैंने लिया था ना तो मुझे याद भी याद है, शॉपकीपर ने मुझे 2800 का कहा था और मैंने उससे लड़ के 2200 का करवा के लिया था। और साथ ही गले में पता नहीं अजीब सा क्या हो गया।
अच्छा जी, ये मैंने चॉकलेट सेपरेट लगा के चॉकलेट बाइट्स को रख दिया था ब्रेड के ऊपर। इसको जब मैं टोस्ट करूँगी ना, थोड़ा सा मैं इस पे बटर स्प्रेड करूँगी ग्रिल पैन पे, उसके बाद इसको टोस्ट कर लेंगे, बहुत टेस्टी बन जाएगा। और ग्रोसरी भी आ गई है, ग्रोसरी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अफ़ान की हेल्प के साथ मैंने ये भी बना के रख दिया था समोसा रोल पट्टी। अच्छा, बनाने तो मैंने समोसे थे, अब ये भी बड़ा मजाक हो गया, बनाने मैंने समोसे थे, फिर टाइम शॉर्ट था और मैं तो टाइम शॉर्ट हो तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, कुछ भी। तो मैंने जल्दी जल्दी से उसको ना रोल की शेप दे दी। अफ़ान कहता मम्मा आपने तो समोसे बनाने थे, आप क्या बना रही हो? मैं कहा बेटा जो भी बन जाएगा बस बन जाए। और जैसे अक्सर होता है ना रोटी के मामले में भी, बस पेट में जानी रोटी बन जाए। कुछ चीज़ों में मैं बॉदर नहीं करती हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी यही आदत डाली है कि अगर आपने खाना है इट्स ओके, पेट में जाना, नखरे नहीं करने हैं। ग्रोसरी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारी आ गई थी। तो मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, इतनी सारी वेजिटेबल्स। ये है शलजम, गाजर, चपनियाँ, मटर। इतने सारे बनाएगा कौन माशाल्लाह। अच्छा ये खीरे, चलो खीरे तो मैं खाऊंगी, डाइट के लिए अच्छे हैं। शिमला आज बनाई है। वेजिटेबल है ऑरेंज वाली, सैलड का फूल गोभी, और क्या है, धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना। माशाल्लाह काफ़ी सारी ग्रोसरी है। वेजिटेबल्स काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। अब इसको बनाना ये एक बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि मैंने अकेले काम करना होता है। कुछ नहीं बड़ा, चीज़ें समेटने लगी हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब करीब ही है और ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें डन थी। ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लगा के इसको ग्रीस कर लिया। अब इन जो भी चॉकलेट स्प्रेड कह लें आप, इसको मीठा बाइट कह लें, चॉकलेट बाइट्स कह लें, क्रंची बाइट्स कह लें, इसको हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। अगर तो गैस ने साथ दिया तो ये बहुत अच्छे टोस्ट होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ना सिलेंडर पे पैन रख के ना इनको कर लेती हूँ फ्राई। डीप फ्राई तो नहीं मैं करूँगी, मैं लाइट से ही फ्राई करती हूँ, बहुत कम ऑयल की क्वांटिटी रखती हूँ क्योंकि ये हाफ टन तो होते हैं और अंदर से भी कुक होता है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। और इसमें मैंने कोई हैवी कोटिंग भी नहीं किया, जैसे वो जो आलू की स्टफ़िंग बनाई थी, आलू की स्टफ़िंग में मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लहसुन, नमक मिर्च थोड़ी सी डाली है, ओरिगानो पाउडर डाला है, धनिया डाला है नॉर्मल सी, और चिकन कनौर पाउडर डाला है। नॉर्मल सी चीज़ें लगा के मैंने इसकी स्टफ़िंग तैयार की और छोटे छोटे से समोसा पट्टी रोल बना लिए। और यहाँ हमारी अफ्तार बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है, टाइम भी बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, इसका कलर और ज़्यादा अच्छा आना था, ये जो ग्रिल्स पे ना प्रॉपर एक टेक्सचर आना था, लेकिन सिलेंडर और गैस की इशू की वजह से ना वो इतना प्यारा कलर नहीं आया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर कभी दोबारा करेंगे तो फिर अच्छे से कलर लेके आएंगे। अभी तो टाइम भी शॉर्ट था। साथ ही मैं अपने नॉन स्टिक पैन को अच्छे से वॉश करके रख रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अभी सिर्फ पानी डाल के रख दूँगी, बाद में नीट क्लीन वॉश कर लूँगी। और कोशिश किया करें आप भी इसको वॉश करें तो फोम से किया करें जो स्कॉच ब्राइट फोमिक वाला होता है ना उसके साथ क्या करें, क्योंकि इस तरह से नॉन स्टिक देर तक काम करते हैं। हालांकि मेरा तवा मेरा साथ छोड़ गया लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अफ्तारी डन है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।